भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा आयुर्वेद केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी चिकित्सा करती है। पंचकर्म इस विद्या की वह अद्भुत शाखा है जो रोगों को जड़ से मिटाने के लिए गहराई में उतरती है। इन्हीं पंचकर्म विधियों में से एक है जेंताक स्वेदन। स्वेदन अर्थात गर्माहट से पसीना निकालकर दोषों को चलायमान कर शरीर का शुद्धिकरण। यह कोई साधारण चिकित्सा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। सुरम्य स्थलों पर बने विशेष गोलाकार कुटीरों में प्राकृतिक जलाशयों के समीप रोगी को पाली के भीतर बैठाकर किया जाता है सर्वांग स्वेदन। शरीर, मन और चेतना तीनों पर इसका होता है गहरा प्रभाव। इस प्राचीन तकनीक में छुपा है आधुनिक जीवन की अशांति का समाधान। यह केवल चिकित्सा नहीं, आत्मसंपर्क की एक यात्रा है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे जेंताक स्वेदन की रहस्यमयी प्रक्रिया, इसका विज्ञान और इसके पीछे छिपा गहराई से जुड़ा हुआ आयुर्वेदिक दर्शन। आयुर्वेद में कहा गया है, शरीर शुद्ध हो तो चित्त भी निर्मल होता है। और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में जेंताक स्वेदन एक विशिष्ट स्थान रखता है। किंतु यह प्रक्रिया रोगी के प्रवेश से बहुत पहले प्रारंभ होती है, एक विशेष स्थान की खोज से। कूटागार, एक गोलाकार प्राकृतिक कक्ष का निर्माण प्रशस्त भूमि पर किया जाता है। यह भूमि हो स्निग्ध सुनहरे रंग की, समतल और जलाशय के समीप। जलाशय के पश्चिम या दक्षिण तट पर जहां शांति हो, वहीं इस चक्राकार मंडल की रचना की जाती है। गोलाकार कूटागार, जिसका द्वार पूर्व या उत्तर की ओर जल की ओर खुलता है, इसकी परिधि लगभग 24 फीट और ऊंचाई भी उतनी ही। दीवारें मिट्टी से बनी हुई, भीतर से लिपी पुती और चारों ओर छोटे वातायन यानी वेंटिलेशन के लिए छिद्र। भीतर चारों ओर बनी होती है पिंडिका, एक हाथ ऊंची और चौड़ी गोलाकार थड़ी जो रोगी को लेटने और सहारा पाने के लिए बनाई जाती है। और इसके मध्य में स्थापित किया जाता है अंगार कोष्ठक स्तंभ। यह स्तंभ 4 हाथ का, गोल और वायु संचरण के लिए अनेकों छोटे छिद्रों से युक्त एक प्राचीन तंदूर की भांति होता है। इसमें डाले जाते हैं खैर, अश्वकर्ण और अन्य औषधीय लकड़ियां और जलाया जाता है पवित्र अग्नि। जब धुआं शांत हो जाए, अंगारे भली प्रकार से जल उठें, तब यह पवित्र कक्ष रोगी के स्वागत के लिए तैयार होता है। अब रोगी का अभियन किया जाता है आयुर्वेदिक औषधि सिद्ध तेलों से पूरे शरीर का मालिश। यह अभ्यंतर और बाह्य शुद्धि का पहला चरण है। अभियन के पश्चात रोगी को मानसिक बल दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि यह स्वेद उसकी भलाई के लिए है, रोग से मुक्ति के लिए है। तब वह पिंडिका पर लेटता है, कपड़े से शरीर को ढककर पूरी सावधानी से। कक्ष का द्वार बंद किया जाता है ताकि ऊष्मा संचित रहे। और तब प्रारंभ होता है स्वेदन। इस प्रक्रिया में शरीर के हर रोमकूप से पसीना निकलता है। अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है और रोगी को करवट बदलने की अनुमति होती है,
परंतु एक नियम अपरिवर्तनीय है। पिंडिका को कभी न छोड़ना, क्योंकि यदि वह दिशा भूल जाए अंधकार में तो वह अंगार स्तंभ की ओर बढ़ सकता है। इसलिए पिंडिका ही उसका जीवन रेखा है। स्वेदन के दौरान वैद्य बाहर से मार्गदर्शन देता है और रोगी यदि सजग, सहयोगी और विवेकशील हो तो यह चिकित्सा पूर्णतः सफल होती है। अंगार की अग्नि धीरे धीरे शरीर की गहराइयों तक पहुंचती है और वात, कफ, आम तथा अवरोधों को निकाल बाहर करती है। जब रोगी अनुभव करता है कि शरीर हल्का हो गया है, पसीना समयक रूप से निकल चुका है और भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई है, तब वह धीरे धीरे पिंडिका का सहारा लेते हुए बाहर आता है। किंतु अभी भी उसकी रक्षा अनिवार्य है। सीधे ठंडे जल से स्पर्श नहीं करना